जय श्री कृष्ण। जय नीप बाबा हंसते मुस्कुराते गाते समय कट ही रहा है। ये हमें होली के व्लॉग हैं। सैयद पर गए थे मैं और सासू माँ। ये हमारे प्यारे सैयद भगवान होली दिवाली हमारे यहाँ जाते हैं गांव में। ये मेरी दूध वाली, जिसे 10 सालों तक हमारा दूध आया जब मैं गांव में रही थी। सैयद है, सैयद पर ऐसे ही पूजा होती है। सैयद के आसपास छोटी छोटी इस तरह से भी बनाए हुए होते हैं। यहाँ पर सैयद की पूजा के बाद मैंने और सासू माँ ने चाप ली। सासू माँ ने बोला अगले दिन चाप बनाना। उसके बाद अटरम शटरम खरीद के गन्ने का जूस पीने के बाद और कुल्फ़ी खाने के बाद हमने लास्ट में खाए थे गोलगप्पे। कुल्फ़ी मैंने नहीं खाई थी, गन्ने का जूस हम दोनों ने पिया था। सासू माँ ने बोला चलो गोलगप्पे खाते हैं, फिर मैंने इनको खिलाए गोलगप्पे। एंड उसके बाद हम बस में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट है, बिल्कुल यहीं से जा रही थी और रास्ते में लास्ट में हमने ऑटो कर लिया था। आने के बाद पूजा करने के बाद बालकनी में बैठ के हम तीनों, मैं, हस्बैंड और सासू माँ, छोटी होली हस्बैंड ने छुट्टी की हुई थी, हम चाय पी रहे थे। और रात के टाइम में पहले हस्बैंड को लेके गई, चलो होली माता पर मत्था टेकाते। उसके बाद सासू माँ को लेकर के गई और शीतला माता लग रही है रात को कुछ ऐसी। फिर उसके बाद मैं, सासू माँ ने बोला मुझे भी घुमा के लाओ, मतलब दर्शन करा के लाओ होली कमा के। ठीक है। किनिशु ने और बच्चों ने होली अपनी नानी के घर बनाई। इन्होंने नानी के घर एंजॉय किया। रिद्धि अगर पहचान में आ रहा हो तो। एंड फिर अब वो तो छोटी होली का दिन था, ये है बड़ी होली, दुल्हन जिसको कहते हैं हमारे यहाँ। तो मॉर्निंग में चाय सब पी चुके हैं, चाय के साथ रस वगैरह जो भी जिसने खाया। फिर मैंने काटा मस्त सा तरबूज। एंड इस बीच में आज के दिन काम वालियाँ तो आती नहीं है क्योंकि भाई सभी का त्यौहार है ये। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, बर्तन धो दिए हैं। उसके बाद मैं तरबूज काट के लाई और हम तीनों ने मस्त तरबूज खाया। बच्चे तो नानी के घर गए हुए हैं, तो घर पर हम ही हैं, मैं, हस्बैंड और सासू माँ। पूजा की, भगवान जी को जो भी था चढ़ाया भोग में। कृष्ण भगवान लग रहे हैं बड़े ही सुंदर। एंड फिर हम पहुंच गए हैं मेरी ससुराल। हम तीनों खड़े हैं मेरे देवर के घर के बाहर। तो इन लोगों ने भाई इनवाइट किया था, ये पुन्नू और विराज, मेरी देवरानी के बच्चे, ये मेरी देवरानी है। एंड भाई इन लोगों ने इनविटेशन, ये मेरा देवर, इन लोगों ने इनविटेशन दिया था होली पर आने का। ये देवर का कंपाउंडर है, तो इन लोगों ने ये सेटअप किया हुआ था खाने पीने का। एंड लगे हैं मस्ती करने के लिए। मेरी देवरानी हस्बैंड के दोस्त हैं, उनको भी इनवाइट किया हुआ है। ये है मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त। तेरे जैसा यार का। तो मेरे ना होली के व्लॉग्स आने रहते थे। मुझे भी ये व्लॉग्स डाल करके फिर अपनी स्पेस भी खाली करनी है क्योंकि न्यू शूट्स होते रहते हैं। तो मेरी व्लॉग मतलब जगह भी काफ़ी ऑक्यूपाइड हो गई है, उसको भी मुझे खाली करना है। इसलिए मैं ये व्लॉग डाल कर अपनी जो है फ़ोटो और वीडियो गैलरी को खाली करूँगी। तो यहाँ पर सब के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए, और ये देखो, इसको तो डांस करने का बहाना चाहिए क्योंकि मैडम को डांस आता है बहुत अच्छा। ये मेरे देवर देवरानी होली के दिन मस्ती के मूड में। तो और ये मेरे हाथ में कैमरा है, मेरे को ही रगड़ डाला। तो होली हो और डांस और मस्ती ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग गए थे इनके घर, सीधे ऊपर चले गए। और मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने इनवाइट तो कर दिया, लेकिन इन लोगों ने मॉर्निंग में 9 बजे ही भाई साहब होली बना डाली। 9 से 12 ये होली खेल कर अपना कंप्लीट कर चुके थे और हम घर से ही 1 बजे चले हैं कि हमें इन लोगों ने टाइम तो दिया नहीं था कि आफ्टरनून का प्रोग्राम होगा। हाँ, तो एक स्लॉट ये तो खेल खाल के नहा धो के सो गए थे। उसके बाद हम पहुँचे और हमने होली खेली। ये देवर है एक और मेरे। तो भाई साहब इन्होंने बोला मेरे को जितना कलर लगाना है लगा लो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। और होली पर ये तो है, आप खड़े के बातें करें, कहाँ से कब पानी आएगा कुछ पता नहीं लगता। तो कोई इधर से बाल्टी तैयार करके, तो बच्चों को भी बुलाया था लेकिन बच्चे तो नानी के घर गए हुए हैं, इसलिए
मैंने बोला ठीक है, तू ड्यूटी पे जाएगा ना, तेरे दांतों पे कलर कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा कलर तो भाई तू है। ये भी एक मेरा देवर है। तो भाई कह रहा है कि भाई कितना मर्जी कलर लगा लो, मैं तो पूरा ही कलर हूँ। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, तेरे दांतों को ब्रश कर देते हैं कलर से। और इसे देख लो, हमारी होली की मस्ती यहाँ जारी है। खाना भी बन रहा है, लेकिन ये अदर लोगों के लिए बन रहा है, हमारे लिए है नहीं। तो ये अपनी मस्ती के मस्त में कुछ भी बना रहे हैं। बच्चे अलग से फुल मस्ती के मूड में बलून भर भर के खूब अच्छे से धुलाई कर रहे हैं सबकी, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन वाइपर बार बार इसलिए मारना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। ये छत का ओपन एरिया है और मैडम ने, मेरी देवरानी का घर है ये, मैडम ने जो है ना पूरी यहाँ पर फर्श ऐसी बिछवा रखी है, बिल्कुल स्लिपरी है। इस पर होली कैसे खेल सकते बताओ। हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर ना कोई दरी वगैरह बिछा दी जाए, तो उससे भी काम बन नहीं पाया। तो एक देवरानी और इनवाइटेड थे, वो गए हुए हैं कहीं बाहर, शायद वैष्णो देवी गए हैं या कहाँ गए हुए हैं। और दूसरे देवरानी हैं तो एक वो लोग भी नहीं आए थे। एंड एक देवरानी प्रेग्नेंट है। ऐसे कर कर के कुछ ना कुछ था, तो जितने लोग इकट्ठे हो पाए उतने इकट्ठे हुए। एंड मस्ती चल रही है। गाना मैं इसलिए नहीं डाल सकती हूँ, गाना होली का फ़िलहाल कोई डाउनलोड किया ही नहीं मैंने। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारी होली की मस्ती, ये डांस, मस्त मस्त मस्ती। ये देखा, और पूरी छत कलरफुल हो गई है, पूरी छत कलर से भरी हुई है। भाई मुझे मेरी देवरानी जितना डांस तो आता नहीं है, वो तो डांस करने में परफेक्ट है, उससे तो कितना मर्जी डांस करा लो। तो मैं भी थोड़ा बहुत हाथ पाँव हिला ही लेती हूँ। लाल गुलाबी नीले पीले रंगों के साथ। और जो देवरानी का बेटा है ना, वो ऊपर ऊपर छत दिख रही है ना आपको, वहाँ ले गया। ये देखो पानी भर के वहाँ से भी गिरा रहा है। और यहाँ तो खैर सब पानी गिरा ही रहे हैं। और ये देवर के कंपाउंडर हैं, देवर भी डॉक्टर है। तो भाई साहब इतनी बार फिसले हैं ना ये लोग, बहुत बार। ये हस्बैंड आ गए बीन लेके कि मेरा मतलब एक गाना चलाओ, मैं तेरी दुश्मन, या पता नहीं ऐसा ही कुछ गाना था। कोई फिसल ना जाए, इस फिसलने से बचाने के लिए ये वाइपर लगाए जा रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी खूब फिसल रहे हैं लोग। और ये देखो ये फिसले ना, और ये वाकई में फिसल गए, पूरे ही गिर गए थे। अभी तो डांस कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो इसी में आगे दिखेगा, गौर करोगे तो। तीन चार कंपाउंडर बुलाए हुए थे, बता रही हूँ। सारे देवर वगैरह इनवाइटेड थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी थी, हाँ कोई बाहर गया हुआ है, कोई रिश्तेदारी में चला गया, तो इस वजह से कम आए थे। तो ये देखो कंपाउंडर हैं ये और इनका चल रहा है नागिन डांस। भाई मस्त, पूरी बबूत भी फेंकी जा रही है, पूरी फुल। अभी यहाँ पर ये फुल स्लिप होकर गिरेंगी। डांस तो है ही। ये देखो गिर गए ना। तो इसके बाद फिर इन लोगों ने तो डांस किया नहीं। और ये मेरी है फ़ोटो, देखो जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी शादी के 1.5 साल बाद ही देवर देवरानी की शादी हो गई थी। और ये मेरी अब की फ़ोटो। मैंने कहा यार इतना कलर खेला है तो थोड़ी सी 2-4 फ़ोटो क्लिक कर लूँ अपनी। फिर देवरानी ने बनाए थे पकोड़े। ये राइस तो उसने अपने बच्चों को दे दिए थे। हम घर पर खाना बना रहे थे, हस्बैंड ने बोला खाना वहीं पर मिलेगा, और देवरानी और खाना खा के बैठ गया। उनको लगा हम लोग आएंगे नहीं, ये गड़बड़ हो गई। तो हमारा तो चल गया, मेरा और हस्बैंड का, लेकिन सासू माँ ने कलेश मचा दिया था उस दिन। तो ये है बच्चों का थैला। रात को बच्चे घर आ गए थे, मीठे पुलाव लाए थे नानी के घर से, और मैंने आते ही 9 से 11 खाना बनाया था। पहले सब ने खाना खाया, ये था हमारा होली का एपिसोड। एंजॉय, बाय बाय।